नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही गहरी हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो अपने अंदर घर, जाल और एक माँ के जीवन, उसकी पूरी दुनिया को समेट लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस कविता को एक बार पूरा सुनें। इसके शब्दों को, इसके भाव को बस महसूस कीजिए। कविता कुछ इस तरह है। मैंने कश्तियों में बैठ समुद्र में उछाल देखे हैं। किसी मकान को कैसे घर कह दूं, मैंने आंगन में बुनते जाल देखे हैं। खुद में मर जी जाएं औलादों में, ऐसी औरतों के हाल देखे हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक ऑब्जर्वर के नज़रिए से, एक देखने वाले के नज़रिए से, जो हमें सीधे संघर्षों के एक समंदर में ले जाता है। कविता की पहली लाइन देखिए, मैंने कश्तियों में बैठ समुद्र में उछाल देखे हैं। सोचिए, एक छोटी सी कश्ती और सामने एक विशाल उफनता हुआ समुंदर। ये पंक्तियां एक बहुत पावरफुल मेटाफर बनाती हैं कि कैसे हम अपनी छोटी सी, थोड़ी नाजुक सी जिंदगी में बैठकर जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो ये कह रहा है वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है। वो एक ऑब्जर्वर है, एक गवाह, जो सब कुछ बहुत करीब से, बहुत ध्यान से देख रहा है। पूरी कविता असल में उसी के देखे हुए सच की एक सीरीज है। इन पहली लाइनों का जो तनाव है ना, वो कमाल का है। देखिए, एक तरफ है छोटी कश्तियां। ये क्या है? ये हमारी अपनी जिंदगियां हैं, हमारी कमजोरी, हमारा नजरिया। और दूसरी तरफ क्या है? समुद्र का उछाल, मतलब जीवन की वो बड़ी बड़ी मुश्किलें, समाज का दबाव, वो संघर्ष जो हमें कभी कभी लगता है कि बस डुबा ही देंगे। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस संघर्ष की विशालता को दिखाता है। तो अब उस बड़े समंदर से निकलकर कवि हमें एक बिल्कुल अलग जगह ले आता है, एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इंटीमेट स्पेस में, घर के आंगन में। और यहाँ पे कहानी घूमती है तीन चीजों के इर्द गिर्द: मकान, घर और एक जाल। कविता की अगली पंक्तियां हैं, किसी मकान को कैसे घर कह दूं, मैंने आंगन में बुनते जाल देखे हैं। क्या कमाल का सवाल है ना, कि मैं किसी भी ईंट पत्थर की बनी बिल्डिंग को एक घर कैसे मान लूं जब मैंने उस घर के आंगन में जाल बुनते हुए देखे हैं। और यहीं पर कविता हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर क्या चीज है जो एक मकान को घर बनाती है? क्या सिर्फ चार दीवारें और एक छत काफी हैं? या फिर कुछ और है? अब इस पूरी पहेली का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है जाल। देखिए, इस एक शब्द के कितने मतलब निकलते हैं। एक तो जाल होता है सीधा साधा, जिससे मछली पकड़ते हैं। दूसरा जाल हो सकता है रिश्तों का, जिम्मेदारियों का, फर्ज का, एक पूरा वेब। और तीसरा मतलब थोड़ा गहरा है। जाल एक पिंजरा भी हो सकता है, एक बंधन। तो आंगन में जो ये जाल बुना जा रहा है, वो एक ही वक्त में रिश्ते भी बना रहा है और शायद किसी की आजादी को कैद भी कर रहा है। और अब हम कविता के आखिरी और शायद सबसे इमोशनल हिस्से पर पहुंचते हैं। यहां आकर वो कश्ती, वो समंदर, वो घर और वो जाल सब मिलकर एक बहुत गहरे मानवीय सच को हमारे सामने रखते हैं। कविता की आखिरी पंक्तियां हैं, खुद में मर जी जाएं औलादों में, ऐसी औरतों के हाल देखे हैं। बस इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। ये बहुत बहुत गहरी बात कह जाती हैं। ये पंक्तियां उस सबसे बड़े बलिदान के बारे में है, अपने सपनों को, अपनी पहचान को, अपनी पूरी जिंदगी को अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुर्बान कर देना। असल में यही वो जाल है जिसे आंगन में बुना जा रहा था। और ये जो बलिदान है ना, ये दो हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा है खुद में मर जाना, मतलब अपने जो सपने थे, अपनी जो ख्वाहिशें थीं, वो धीरे धीरे चुपचाप खत्म हो जाती हैं। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, औलादों में जी जाना, मतलब अपनी खुशी, अपनी जिंदगी का मकसद, सब कुछ अपने बच्चों की कामयाबी में, उनकी भलाई में ढूंढ लेना। तो जब ये कविता खत्म होती है तो हमारे पास क्या बचता है? इसने हमें कहां से कहां तक की यात्रा कराई? चलिए एक बार संक्षिप्त में देखते हैं। हमने देखा कि कैसे एक ऑब्जर्वर की यात्रा विशाल समंदर से शुरू होकर एक घर के छोटे से आंगन तक सिमट जाती है। हमने ये भी समझा कि घर की परिभाषा कितनी कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि बलिदान के धागों से बुने एक जाल से बनता है। ये कविता उन महिलाओं के अनदेखे, अनकहे जीवन को एक बहुत गहरी पहचान देती है। और आखिर में ये हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे साधारण से मेटाफर्स कितनी बड़ी और गहरी भावनाओं को बयां कर सकते हैं।
और जाते जाते ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल कि जिन घरों में हम रहते हैं वो घर आखिर किसके बलिदानों की नींव पर बने हैं।